नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम जम्मू कश्मीर की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आज फिर कुलगाम में 2 प्रवासी मजदूरों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में एक प्रवासी मजदूर घायल भी हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इलाके को घेर लिया गया है और आतंकियों की तलाश जारी है। इससे पहले कल श्रीनगर में आतंकियों ने एक गोलगप्पे बेचने वाले की और पुलवामा में एक कारपेंटर की हत्या कर दी थी। और इस पूरे मामले में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी। बेगुनाह लोगों के कत्ल का एक न रुकने वाला सिलसिला जारी है। आज भी 2 मासूम मजदूरों का कत्ल हुआ है। वनपो इलाके जो कुलगाम ज़िले में हैं, बिहार से आए 2 मजदूरों उस वक्त मारे गए, एक जख्मी हुआ जब मिलिटेंटों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि ये आतंकी हमला वनपू में अंजाम दिया गया और उसके बाद वो फरार हुए। पुलिस ने वहाँ कॉर्डन किया, सुरक्षा फोर्स भेजा गया और ये हर दिन हो रहा है। कल भी 2 बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ। बिहार से आए एक गोलगप्पा बेचने वाले का कत्ल हुआ, अरविंद कुमार सा। उसके बाद एक कारपेंटर जो पुलवामा थे काम कर रहे थे, यूपी से आए थे, सगीर अहमद, उसका कत्ल हुआ। और आज 2 और लोगों का कत्ल हुआ, एक और जख्मी है। पिछले 2 हफ्तों से 11 बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ। इसी तरह तो साफ जाहिर है मंशा ये है कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। कई चीज़ें राउंड कर रहे हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया है। एक तरफ आतंकी हमले, बेगुनाहों का कत्ल, इससे यहाँ की जो इकोनॉमी पे क्या असर होगा, कंस्ट्रक्शन पे क्या असर होगा और कश्मीर को ओवरऑल इमेज पे क्या असर होगा, बहुत ही बुरा हो रहा है। और हर एक इसकी निंदा कर रहा है, लेकिन किसी के पास ये नहीं कि वो इसको कैसे रोका जाए। पुलिस ने दावा किया कि पिछले 1 हफ्ते में 13 मिलिटेंट मारे गए, उनमें से कई एक इन्हीं जैसी सिविलियन किलिंग्स में इन्वॉल्व थे। लेकिन उसके बाद भी कल भी कत्ल हुए, अटैक हुए और आज भी अटैक हुए। पुलिस ने 900 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, एक बड़ा क्रैकडाउन किया। कहा कि इनके अलगाववादियों से लिंक से शायद उससे रुक जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिसे कहते हैं ग्रोपिंग इन द डार्क, वही हो रहा है कि हाथ पैर मार रहे हैं, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये शायद एक दिन में मुमकिन नहीं है कि मिलिटेंटों का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा और वो पूरे एक और सस्टेन ऑर्गेनाइज कैंपेन चलाएंगे लोगों को मारने की, और जिसका एक मुद्दा है क्यों ये कर रहे हैं। और उसके लग रहा है कि एक बड़ा फेलियर है सुरक्षा लेवल पे, इंटेलिजेंस लेवल पे। क्यों ये हो रहा है? मिलिटेंट मारना ही काफ़ी नहीं है। बेगुनाहों के कत्ल को कैसे रोका जाए, लोगों को कैसे सुरक्षा दी जाए, ये है पुलिस की जिम्मेदारी, सुरक्षा फोर्स की जिम्मेदारी, ताकि लोग अमन से आए। जो लोग बेगुनाह लोग यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आ रहे हैं, उनको कत्ल किया जाता है और हर रोज़ होता है और बंद भी होता है, हर दिन होता है। और पुलिस को मालूम नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की ये जो अभी तक वो क्लूलेस जिसे कहते हैं वो हो रहा है। और इससे यहाँ की जो इकोनॉमी पे असर हो रहा है, बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि पूरी जो कंस्ट्रक्शन का काम है, बाहर से मजदूर, कारीगर, यही लोग काम कर रहे हैं। अगर ये यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ सब कुछ ठप हो जाएगा। तो सीधी बात, न सिर्फ इंसानों का कत्ल हो रहा है, बल्कि कश्मीर की पूरी जो मईशत इकोनॉमी, उस पर एक बड़ा दचका होगा। सिंघू बॉर्डर पर मजदूर लखवीर सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच 3 आरोपियों को सोनीपत अदालत में पेश किया, जहां पर उन्हें 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। ये तीनों आरोपी रविवार को सरेंडर हुए थे और सरेंडर होते वक्त उन्होंने ये कहा था कि उन्हें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। आरोपी गोविंद सिंह, भगवंत सिंह और नारायण सिंह, तीनों को सोनीपत पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने ये दलील देते हुए 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी कि आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, दूसरे आरोपी पकड़ने हैं, हथियार बरामद करने हैं और जांच के सिलसिले में पंजाब जाना है। कोर्ट ने पुलिस की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। 14 दिन का पुलिस रिमांड सीख किया था, 6 दिन का मिला है। कल जो एक्यूज था उसका 7 दिन का मिला था। तो अभी सबको एक साथ पेश करेंगे फ्राइडे। कोर्ट में आरोपियों ने कहा कि जो धर्म की बेअदबी करेगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को लखवीर की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सरबजीत सिंह ने सरेंडर किया। इसके बाद शनिवार को अमृतसर में
नारायण सिंह और सोनीपत में गोविंद सिंह और भगवंत सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। आप देखें कि कोर्ट में सुरक्षा आज काफी ज्यादा कड़ी थी, काफी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर आज तैनात था, क्योंकि इस बात की आशंका थी कि कहीं कोई इन पर हमला न कर दे। शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के स्टेज के ठीक पीछे धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने लखवीर सिंह की हाथ पैर काटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसे पुलिस बैरिकेड से लटका दिया था। रविवार को निहंग सिखों ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि निहंगों को इस मामले में बदनाम किया जा रहा है और जो धर्म की बेअदबी करेगा उसके साथ ऐसा ही सलूक होगा। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर को एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें किसान नेताओं और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को आने के लिए कहा है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा के लोग कहेंगे कि आप वापस चले जाओ तो हम वापस चले जाएंगे। जो जहां पर घटना घटी है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी हुई है और दुष्ट को निहंग सिंहों ने तुरंत सौदा लगा दिया और जो निहंग सिंहों ने सौदा लगाया उनको कानून के हवाले भी हो गए, वो सिलेंडर भी हो गए हैं। 27 तारीख को हमने सभी किसानों की जो जथेबंदियां हैं उनको बुलाया है, जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं उनसे भी हमने सुझाव मांगा है। अगर वो हमको कह दें कि आप चले जाओ तो हम चले जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही इस घटना से पल्ला झाड़ चुका है। अब 27 अक्टूबर को निहंग सिखों को लेकर उनका रुख क्या रहता है ये देखना होगा। इस जघन्य हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों में से ऐसा कोई नहीं जिसे अपने किए पर पछतावा हो। आरोपियों ने कोर्ट में भी यही बात कही। पुलिस अब इस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है, क्योंकि अब तक यही साफ नहीं है कि इस मामले में कुल कितने लोग शामिल हैं। सोनीपत जिला कोर्ट से कैमरामैन सुधीश कुमार के साथ में मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको इसी मुंबई से एक अच्छी खबर बताएंगे, जहां पर पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में धीरे धीरे जहां पर सभी चीज़ें भी खुल रही हैं, तो वहीं एक जो बहुत अच्छी बात आज आई है वो ये है कि पिछले 24 घंटों में मुंबई में एक भी मौत कोविड की वजह से नहीं हुई है। जब से इस पूरे पैंडेमिक की शुरुआत हुई है उसमें ये पहली बार हुआ है कि एक भी मौत एक दिन में कोविड की वजह से नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक नॉर्मलसी की तरफ रिटर्न जो हो रहा है वो दिखता है और इससे लोगों को ज़रूर राहत मिलेगी, क्योंकि अब जो लोगों ने वैक्सीन ले लिया है उनके लिए लोकल ट्रेन शुरू कर दी गई है, सभी चीज़ें बार बार खुल चुकी हैं और उस बीच जिस तरह से ये खबर आई है ये राहत देने वाली खबर है। हालांकि अगर दूसरे आंकड़ों की मैं आपको बात करूं तो शहर में जो रिकवरी रेट है वो 97% पर है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो केवल 1.27% पर ही है। अभी भी 5030 एक्टिव केस ज़रूर हैं, लेकिन अब तक मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी अगर 24 घंटों में मौत नहीं हुई है तो जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी उससे कहीं ना कहीं राहत मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 28,697 टेस्ट रविवार के दिन किए गए थे शहर की अगर बात करें तो हमने देखा कि स्कूल्स खुल रहे हैं, लोकल ट्रेन लोगों के लिए शुरू किया गया है, 22 तारीख से सिनेमा हॉल्स भी खुल रहे हैं और उस बीच एक राहत की खबर ये आ रही है कि पिछले 24 घंटों में मुंबई में एक की भी मौत कोविड की वजह से नहीं हुई है। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जी रोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।